नमस्कार, जय हिंद। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, वो कैसे पता लगाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने बोला कि सर एक आध एग्जाम्पल हमें और करके बता दें। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से कि चलो एक संख्या लेते हैं 811। अब बताओ 811 भाज्य है या फिर अभाज्य है, ये कैसे पता लगेगा। तो ठीक है, अब देखो 811 से पहले की संख्या पता लगाओ जो छोटी संख्या है। ठीक है, अब देखा जाए तो 30 का स्क्वायर होता है 900, और तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये 29 के स्क्वायर मतलब 29 से छोटी संख्या पता लगा लो कितनी है जो जो अभाज्य है। तो देखिए 2 थी, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 तो 9 थी, 27 27 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब इनमें से इसको भाग देके देख लो कि विभाजित होती है कि नहीं होती। अगर इनमें से किसी से विभाजित नहीं हो रही है 811, तो क्या है, वो अभाज्य हो जाएगी, और नहीं तो फिर भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। चलिए आज हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं विभाजन के नियम, किसी संख्या को कैसे विभाजित करते हैं। मान लो 2 से विभाजित करना हो किसी संख्या को, 2 से विभाजित का नियम। बच्चे पूछ रहे हैं कि हाँ बेटा यूट्यूब पर ये क्लास जाएगी, चिंता नहीं करिए, यूट्यूब पर आपको मिलेगी। ऐप में हम लोग जल्दी से एक फीचर ऐड कराने वाले हैं ताकि आपको वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल रहेंगे। 7 दिन बाद फिर वो खत्म, स्पेस की दिक्कत आ रही है, वो मैं कोशिश करूंगा दूर करने की, इसको स्पेस बढ़वाने की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए 2 से विभाजन का नियम, कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, सीधे सीधे सी बात रखना, ये अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इनमें से कोई है तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देख लीजिए, एक संख्या है 52790, क्या है 2 से विभाजित होगी, देखो इसका इकाई अंक बिल्कुल विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ ये विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या ले लीजिए 64596, क्या विभाजित होगी, देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, ये भी विभाजित हो जाएगी, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाजन का नियम क्या है, 3 से विभाजित का नियम, 3 से कैसे विभाजित होगी, सीधी सी बात है, अगर संख्या 3 से जब विभाग होगी जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो ये भी विभाजित हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई संख्या हम लोग फिर ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 674502। अब बताओ ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो अब कैलकुलेशन को सॉर्ट करना तो कैसे करोगे, अब क्या करो, कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग, ये क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या के अंकों का योग 3 से भाजित हो तो इस संख्या को जोड़ दो, मतलब 6 + 7 + 4 + 5 + 0 + 2। अगर आप इस तरह से करोगे तो कितना निकलेगा, 13 13 4 17 17 17 22 और 2 24, 24 आया। क्या ये जो 24 है, क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा, हाँ हो रहा है, 3 8 24। ठीक है, तो इस तरह से पता लग जाएगा कि ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई संख्या और सोचते हैं। अच्छा चलो, एक संख्या है 98636। अब बताओ ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं, ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो सीधा तरीका है, क्या करेंगे, 9 + 8 + 6 + 3 + 6/3 जोड़ दो, 18 16 17, 17 और 6, 17 6 23, 23 और 3 26,
26 और 6, 26 और 6 32। तो 32 को 3 से भाग दो। हो रहा क्या? नहीं हो रहा ना। अब क्योंकि इसका इकाई अंक जो 32 है 2 है, ये नहीं हो रहा पूरी तरह से विभाजित, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये विभाजित नहीं होगी और इससे पहले वाली हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नियम है। अब मान लो 4 से विभाजित का नियम, 4 से विभाजन का नियम। अब किसी संख्या को 4 से बांटना, अब क्या करेंगे? अब कोई भी संख्या हो, अब उसका लास्ट चूज कर लेना है। किसी भी संख्या का इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक, अंक की संख्या बस 4 से विभाजित हो जाए। इसके लिए तरीका क्या है? तरीका मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल दे के देख लेते हैं। जैसे 6 7 9 5 1 2। अब इसको 4 से भाग करना है, कैसे पता लगेगा? आप सिर्फ इसको भाग दे के देख लो, अगर हो रही है तो ठीक है, तो 4 से बढ़ जाएगा, विभाजित हो जाएगी, है ना। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 3 8 6 1 4। क्या ये 1 4 4 से डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा, तो ये विभाजित हो रही है और ये विभाजित नहीं हो रही है। तो 4 से विभाजन का नियम आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही 5 से पता करना हो कि 5 से कोई संख्या विभाजित होगी कि नहीं। कोई संख्या 5 से विभाजित होती कि नहीं। ठीक है, ये तभी होगा जब इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, जैसे 6 7 9 8 5। ठीक है, इसका लास्ट अंक क्या है? 5, तो विभाजित हो जाएगी। अगर ये मान लीजिए होता 6 7 9 8 4, तो 4 तो विभाजित नहीं होता, तो नहीं हो। समझ गए मेरी बात? तो उतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए 8 से विभाजित करना हो, कोई संख्या 8 से कैसे विभाजित होगी? ठीक है, अब इसमें 3 अंक देखे जाते हैं, किसी भी उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, इनसे बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 4 6 9 3 6 0। इसको 8 से भाग दो, तो पूरे में मत भाग दो, केवल 3 में भाग दे के देख लो तो पता लग जाएगा भाग कि विभाजित है नहीं। पूछा जाए ना कि 8 से विभाजित हो रही कि नहीं संख्या, तो पता लग जाएगा। तो 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 चौको 32, है ना, और 8 पंजे 40, तो ये विभाजित हो गई। तो ये कुछ इस तरह के रूल हैं, ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही एक 9 से विभाजन का भी नियम होता है कि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चनों में इस तरह से करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 9 से विभाजित कैसे करोगे? तो इसके लिए एक संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग, जब अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, जैसे कोई संख्या ले लो, जैसे मान लिया मैंने ले लिया 9 5 6 4 2 1, तो 9 से भाग दो, तो कैसे जाएगा? 9 + 5 + 6 4 + 4 + 2 + 1 बाई 9। 9 5 14, 14 26, 20 24, 24 26, 1 27, 27 हो रहा है योग, 27 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, देखो 9 3 27, तो ये विभाजित है। ठीक है, तो 9 से विभाजन का ये नियम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी तरह से कई बार को प्राइम्स नंबर भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो वहां पर आपसे नहीं पूछने जा रहे हैं, यूपी टेट और सी टेट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है? अब पूछा जाए कि क्या होगा कि सर क्वेश्चन कैसे आता है? मान लो कोई संख्या यदि 4 और 6 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोई संख्या यदि 4 और 6 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो क्या यह संभव है? तो क्या यह
संभव है कि वह संख्या 24 से भी विभाजित हो। 4 और 6 से तो बढ़ विभाजित हो रही, क्या 24 से विभाजित होगी? ठीक है, चलो हमने एक ऐसी संख्या ले ली जो 4 से भी डिवाइड हो रही हो, 6 से भी डिवाइड हो रही हो। 6 6 36, 36 मान लो हमने ले लिया संख्या 36 ले ली हमने। 36 क्या कर रही है? 36 देखो 4 से भी विभाजित होती है और 36 9 से भी विभाजित होती है। ठीक है, और लेकिन 24 से विभाजित नहीं होती। तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ऐसी संख्याएं जो, तो 4 और 6 तो क्या था? सहअभाज्य संख्या हो गई। तो यहां पर 4 और 6 तो उसके लिए क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। लेकिन 24 सहअभाज्य संख्या नहीं, तो 24 से वो डिवाइड नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो चलिए